जयगांव में डेवलपमेंट का उदाहरण मैं अगर गिनती कराऊं तो शायद डेवलपमेंट की कमी नहीं होगी। और उसमें एक डेवलपमेंट का कार्य ये भी है कि जयगांव के एक मुख्य सड़क पे तालाब कहें या स्विमिंग पूल, फ़र्क ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन सड़क के बीचों बीच ये मौजूद है। ये भी एक डेवलपमेंट ही है जो प्रशासन के तरफ से जयगांव वासियों के लिए तोहफा के रूप में यहाँ पे पेश किया गया है दोस्तों। बुरा लगता है ये सारा बातें करते हुए, लेकिन अफसोस के साथ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि यहीं पे बगल में आप देख सकते हैं वहाँ पे एक ब्रिज है जिसका निर्माण होना है। जेडीए द्वारा इस क्षेत्र का निरीक्षण भी किया गया, लेकिन फीता कटने के बावजूद भी अभी तक उस कार्य का शुरुआत नहीं हुआ है। शिलान्यास हो गया है लेकिन अभी तक इस कार्य का शुरुआत नहीं हुआ है। लोगों की समस्याएं किस तरह से बढ़ती जा रही हैं, इसका अगर मैं दृश्य दिखाऊं दोस्तों तो आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को इस रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। और साथ साथ में आपको बता दें कि असुविधाएं केवल इतनी ही नहीं है दोस्तों, असुविधाएं ये भी है कि यहीं इसी रास्ते से छात्रों को जाना पड़ता है। यहीं पे सेंट एंथनीज कन्वेंट स्कूल मौजूद है, इसी सड़क से जाना पड़ता है, और भी बाकी सारे कई स्कूल है। इसी रास्ते से छात्रों को कॉलेज जाना पड़ता है। रामगांव में स्थित जो जयगांव का जो कॉलेज है, नानी भट्टाचार्य स्मारक महाविद्यालय, इसी रास्ते से जाना पड़ता है। और साथ साथ में आपको ये भी बता दें दोस्तों कि इसी सड़क को प्रयोग करना पड़ता है जयगांव फायर स्टेशन के लिए। तो कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्व रखता है ये सड़क, ये आप सोच सकते हैं। लेकिन जब सड़क का दृश्य आप सभी को साझा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये निश्चित रूप से प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से एक डेवलपमेंट ही है कि सड़कों के बीचों बीच एक तालाब, एक स्विमिंग पूल यहाँ पे बना हुआ है। आखिर क्या समस्या है कि प्रशासन के अधिकारी और प्रशासन के नेतागण और तमाम जो अधिकारी आते हैं उन्हें ये नहीं दिखता है। यहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ जाती है लेकिन ये दृश्य क्यों नहीं दिखता उनको, ये क्या, इसके पीछे क्या वजह है, ये सोचने वाली बात है। मैं चल के कुछ लोगों से भी बात करूंगा और जानकारी लूंगा कि लोगों का क्या कहना है। और दोस्तों एक सज्जन व्यक्ति है, यहीं से जा रहे थे बाइक से, शायद अपना सिलेंडर फिलिंग करने के लिए जा रहे थे। उनसे बात करते हैं। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजीज मियाँ। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? हमारा यही घर है। ये घर है, तो आप कहीं जा रहे थे? हम जा रहे हैं गैस लेने के लिए। गैस लेने जा रहे हैं, तो आपके घर के बगल में इस तरह का समस्या देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया मतलब समस्या है, बहुत बड़ा, ठीक नहीं करता। 2 साल से 3 साल हो गया, बहुत आदमी गिर गया, बहुत आदमी हमको कंप्लेन किया आपका घर का आगे है, ठीक कीजिए। तो हम क्या ठीक करेंगे? हम बोला ठीक है, हम लोग बोलता है मेंबर को, एक बार मेंबर तो लोग आपको कहते हैं ठीक करने के लिए, प्रशासन को नहीं कहते? बहुत आदमी ऐसे बोला आपका घर का आगे है, आप थोड़ा ठीक कीजिए, ठीक है। आराम, ये तो हाई रोड का काम है, ठीक है, इतना है यार। दोस्तों आप सोच सकते हैं, लोग बगल वाले जो घर और दुकान है उन लोगों को बोलते हैं कि आप ठीक कीजिए। ये चूक इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो जनता है, जनता जिस जगह पे जाके आवाज़ उठाना चाहिए, जिस जगह पे जाके कंप्लेन करना चाहिए, वहाँ पे कंप्लेन नहीं करती। और आसपास के जो लोग होते हैं, जो घर निवासी होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया आपके घर के आगे इस तरह का गड्ढा है, थोड़ा मरम्मत कर दीजिए। तो प्रशासन और ये जो उच्च अधिकारी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भूमिका कहाँ पे आता है? इस तरह की अगर सड़कों पे अगर देखा जाए, आपको देरी हो रहा होगा भैया, धन्यवाद आपसे बात करने के लिए, आप समय दिए। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि आखिर लोगों की समस्याएं हल कैसे होगी जब लोग स्वयं की समस्याओं को जाहिर करने के लिए हिचकिचाएंगे। हमेशा क्या जयगांव मिरर्स और तमाम मीडिया के कर्मी आके इस तरह से आवाज़ें उठाती रहेंगी और जो जनता है उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता कि इस सवाल को सही जगह पे लेके जाएं।
और शायद कुछ लोग, कुछ संस्थाएं इसके ऊपर आवाज़ भी उठाती होंगी, लेकिन वो आवाज़ें, वो जो एप्लीकेशन है कहीं फाइलों में दब जाता होगा। चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। और दीदी, आपका घर ये है? जी इधर है। क्या नाम है आपका? मेरा रबीना। रबीना जी, रबीना खातून। रबीना खातून। रबीना जी, ये बताइए, आपके घर के बगल में इस तरह का सड़क खराब है, पानी लगा हुआ है, क्या समस्या होता है? नहीं होता है सर, समस्या कोई नहीं होता है? कोई नहीं बोलता। क्यों? आप लोगों ने, आप लोग करिए, सही होता है। आपको समस्या होता है? बहुत दिक्कत होता है जाने में। दिक्कत होता है, लेकिन लोगों को समस्या इससे नहीं नहीं होता। होता जी। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि लोगों को समस्या ही नहीं होती। इनको समस्या है तो लोगों को भी समस्या होनी चाहिए, और लोगों को जब समस्या होगी तभी तो प्रशासन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है तभी तो आएंगे। और दीदी, ये कब से इस तरह का खराब? ये 2 साल से ऐसे है। दो साल से हो गया। 2 साल से ऐसे। नेता लोग आता है वो लोग बोलता है जनता लोग को, देखिए दीदी इधर में पूरा खराब है, वो सब थोड़ा बनाइए। वो लोग बोलता है ठीक है, आप उधर जाइए, बात करिए। देख के जाता है, कुछ भी नहीं बोलता है, उठाता भी नहीं, बस आता है, देख के चला जाता चला है। जाता है। अच्छा। और यहाँ पे जैसे पुल बनने वाला था, ये फीता होता काट के गया, उद्घाटन हुआ, उस समय भी तो सड़क खराब था, तो वो लोग को नहीं दिखा? नहीं देखा। वो ऐसे गया उधर का पुल का पास में, वो टैंकियों की तरह क्या सामान ला कर रख दिया, बस हो हाँ, गया। बस उतना ही। उतने कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं, ये बनने से ठीक है ना? हाँ, बनने से ठीक है सर, लेकिन कब बनेगा इसका अब कोई ठीक मालूम नहीं। नहीं है। तो दोस्तों, ये भी सोचने वाली बात है कि जनता कहती है कि नेतागण आते हैं, प्रशासन के अधिकारी होते हैं, आते हैं, बड़े बड़े आश्वासन देके जाते हैं, काम होगा, सड़क निर्माण ठीक से होगा, जल्द से जल्द बनने जा रहा है। लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि लोगों को इन्हीं झूठे वादों और आश्वासन के साथ जीना पड़ता है। परिस्थितियां ऐसी हैं दोस्तों कि लोग अब ये मान लिए हैं कि इसी तरह से ज़िंदगी को जीना पड़ेगा, और शायद इलेक्शन आते आते शायद कुछ काम हो जाए, क्योंकि इलेक्शन ही एक मुद्दा है जिस समय नेतागण बड़े बड़े वादे करने आएंगे, प्रशासन के द्वारा कार्य किया जाएगा और बताया जाएगा कि आपके लिए ये कार्य हो रहा है और ये कार्य करने वाले हैं। क्या डेवलपमेंट केवल, क्या ये लोगों की और जनता की परेशानियां केवल इलेक्शन ही मुद्दा रह जाएंगी, कि इलेक्शन को छोड़कर भी जो वादे किए जाते हैं, जो परेशानियां होती है, उसको समाधान करने के लिए सरकारें जो हैं, जो प्रशासन जो है, वो अपना कर्तव्य भी निभाएगी। चलते हैं, कुछ और दृश्य आप सभी के साथ साझा करते हैं। दोस्तों, यहाँ से जो बाइक चालक वगैरह जा रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। दाजू, थोड़ा आइए ना, थोड़ा साइड में आइए ना। अच्छा, आपका घर इधर ही आसपास है? हाँ जी, मेरा तो अभी, मैं फ़िलहाल अभी मंगलाबारी में रहता हूँ। लेकिन मेरा एक्चुअल घर अभी रंगमाटी है। लेकिन अभी मंगलाबारी में रहता हूँ। इधर से आना जाना हमेशा रोज़ का ये चलता रहता है, आना जाना रोज़ चलता रहता है। ये जो सड़क जो है, यही सड़क आप यूज़ करते होंगे? समस्या है ये सड़क में? समस्या तो क्या बताए सर, अभी समस्या तो ये है कि इस सड़क का तो यहाँ पर ड्रामा ही चल रहा है। हाँ, बहुत ड्रामा है यहाँ पे। कभी यहाँ पे लेता है, जैसे सड़क बनाने के नाम पे बालू ला के गिरा देता है। अच्छा। उसमें कौन सा सड़क बन रहा है? जो प्रशासन से पैसा मिल रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? और इसका जो काम कर रहा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? ये आप लोग को पता लगाना चाहिए। और कौन इसका ठेका ले रहा है, कौन इस ठेका बिका कौन कर रहा है? यदि बनाना है तो अच्छा बनाए, जनता को बेवकूफ़ मत बनाए। बस यही कहना है मेरा, ओवरऑल कुछ नहीं। हाँ, सरकार से पैसा मिल रहा है, अपना कोई अपना जेब से नहीं दे रहा है। ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट के नाम पे कार्य होता है, क्या जनता सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड तो क्या बताए सर, जो सेटिस्फाइड है वो सेटिस्फाइड है। मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? ये अभी जो नाले का काम चल रहा है, कई जगह पे नाले का काम चल रहा है। चलो, मैं मानता हूँ कि जो बजट सेंक्शन होता है, बजट जो होता है अभी बारिश के टाइम में होता है या समर में होता है या विंटर में होता है, वो मुझे पता नहीं, इतना गहरा में मुझे जाना भी नहीं है। लेकिन बारिश
आने के 1 हफ्ता पहले ये काम क्यों शुरू होता है? मेरा कहना ये है, क्या 2 हफ्ता पहले काम नहीं हो सकता? जैसे भी बारिश आने के टाइम पे काम हो जाता है। मेरे ख्याल से तो 2 हफ्ता नहीं, 2 महीना या 6 महीना पहले काम होना चाहिए। मेरा भी वही कहना है सर, लेकिन इतना एडवांस नहीं जाना चाहता हूँ मैं इतना भी नहीं बोलूँगा 6 महीने पहले, क्योंकि बजट जो सेंक्शन होता है वो आप और हमारे लेवल में नहीं होता है। सरकार का बजट सेंक्शन करती है, उसी हिसाब से थोड़ा इस पे थोड़ा गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए सरकार को अथवा यहाँ जयगांव का जो प्रशासन है, जयगांव में जो भी इसका वो कर रहे हैं पार्टी के या कोई भी लोग हैं, तो थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि काम करते करते बारिश हो रहा है, उसी समय तुरंत ले जा रहा है, इसमें क्या मतलब हो गया काम करना है? ये रास्ता तो फिर टिकेगा नहीं, कभी टिकेगा नहीं। इस प्रकार का कार्रवाई से तो कभी होगा भी नहीं सर। कैसे होगा बताइए? अभी काम कर रहा हूँ मैं और अभी यहाँ पर सीमेंट लगा रहा, अभी बारिश हो रहा है तो अभी ले गए, तो वहाँ पर तो उन्होंने अपना दिखा दिया कि काम हो गया, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किशन दौर जी और मैं जयगांव का बासिंदा हूँ और यहाँ के मूलवासी यहीं हो। मेरा घर एक्चुअल रंगामटी है, लेकिन अभी फिलहाल में जयगांव का परमानेंट मेरा एड्रेस यहीं पर है। अच्छा, धन्यवाद जी। और दोस्तों, ये जो सज्जन व्यक्ति है बता रहे थे कि बारिश के दिनों में ही काम शुरू किया जाता है और बारिश ख़त्म होते होते तो आधा काम पानी के साथ में ही बह जाता है। और यही है डेवलपमेंट, जो बारिश ख़त्म होते हुए सीज़न आते आते सड़कों पे तालाब तैयार हो जाता है, स्विमिंग पूल तैयार हो जाता है। और दोस्तों, जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, रात बीत जाएगी लेकिन बात नहीं ख़त्म होगी, इसीलिए यहाँ पे मैं विराम लेना चाहूँगा। लेकिन जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ब्रिज का जो निर्माण होना है, टेंडर हो चुका है, वर्क एलोकेशन हो चुका है, रिबन कट चुका है, इनॉग्रेट हो चुका है, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। और साथ साथ में ये सड़क का जो अवस्था है वो भी बहुत ख़राब है। यहाँ से लोग जो आते जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि काफ़ी परेशानी हो रही है और ये एक मुख्य सड़क है दोस्तों, इसको जल्द से जल्द ठीक करने की ज़रूरत है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि काफ़ी लोगों की ये भी शिकायत है कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो नहीं जल रही हैं। यहाँ पे एक सामाजिक तत्व का अड्डा भी होता जा रहा है, अंधकार का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बगल में ही एक हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जयगांव का, इसके आसपास में भी थोड़े बहुत समस्याएं हैं। प्रशासन को मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है, प्रशासन को रेगुलर यहाँ पे पेट्रोलिंग भी करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस होती हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल होती हैं, जहाँ पे चिकित्सालय होती हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह की समस्याएं आती है। उसका सॉल्यूशन के लिए प्रशासन को पहल करना पड़ेगा। और साथ साथ में मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो जनता है जागरूक हो, समस्याएं हैं तो समस्याओं को टेबल तक पहुँचे, फाइल के अंदर ना दब जाए, उसके लिए भी पहल करना पड़ेगा। समय समय पे जागरूक खुद भी होना पड़ेगा और प्रशासन को भी जगाना पड़ेगा। और इसी तरह से जयगांव मिरर टीम पल पल की खबरों के साथ साथ इस तरह की समस्याओं का समाधान के लिए अपनी आवाज़ उठाती रहेगी, जनता की आवाज़ उठाती रहेगी और इसी तरह से आप सभी के समक्ष आती रहेगी, सच्चाई का आईना दिखाती रहेगी। जयगांव मिरर्स के साथ इसी तरह से जुड़ते रहिएगा। जयगांव मिरर्स का प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासन के पास इस विजुअल्स को पहुंचाया जा सके। और इसी तरह से कोशिश जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला। New Kalimpong Stores deals in Buddhist religious items and general order suppliers.
Wholesale and Retailer, Main Road, Mangalabari, Jaigaon, District Alipurdwar, West Bengal. Contact +917557891233, +916206656078, +97577848281.